जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य होते हैं ना अर्जुन, वे मृत्यु समय भी जब उनकी मृत्यु आती है, मृत्यु का समय आता है, तो उनके मन के अंदर चिंता चलती रहती है। सैकड़ों प्रकार की चिंताएं उनके मन के अंदर चलती रहती है। मृत्यु का समय आने पर भी जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, उनके अंदर चिंता रहती है। चिंता रहेगी कि ये काम हो गया नहीं हो गया, दुकान पे कोई है या नहीं है। क्योंकि जिसने पूरे अपने जीवन में कोई ध्यान नहीं किया, उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं किया, तो जब मृत्यु का समय आता है, तो जो मनुष्य पूरे जीवन में अपने कर्म करता है, वे कर्म तुम्हारे चित्त के अंदर, वे दृश्य जो हैं, संस्कार संचित हो जाते हैं हमारे चित्त के अंदर। जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है, और जब हमारी मृत्यु आती है, तो मृत्यु के समय ये सब संस्कार उठकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो जिस मनुष्य ने पूरे जीवन संसार की वस्तु को प्राप्त करने की चिंता करी है और अपने घर परिवार में ही चिंता रही है, तो मृत्यु के समय उसके अंदर ये सब चिंताएं उठ के आ जाती है। तो उसकी जो गति है ना, फिर ऐसी होती है जिस प्रकार की तरंगे उसके चित्त के अंदर सक्रिय हो जाती हैं, तो फिर अगले जन्म में उसका जीवात्मा वहीं प्रकट होता है। विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। तो जो ऐसे मनुष्य है अर्जुन, जो अपने पूरे जीवन में विषय और भोगों के पीछे ही भागते रहते हैं, उनको भोगने की इच्छा ही उनके मन के अंदर रहती है, और ऐसे ही वे अपने शरीर से कार्य करते हैं। भाई जौन सी गुण की तरंगे तुम्हारे मन के अंदर सक्रिय हो जाएंगी, तो तुम वैसे ही कर्म करोगे। ये तो एक विज्ञान है। अगर रजोगुण की और तमोगुण की तरंगे तुम्हारे मन के अंदर सक्रिय हैं, तो तुम्हारा शरीर अपने आप ही वैसे ही कर्म करेगा। इच्छा रहती है, और वे इसी को सुख मानते हैं। वे सुख किसको मानेंगे? स्त्री गमन है, उसको सुख मानेंगे, जो काम का सुख है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और इस प्रकार सुख मानेंगे कि मैं धन इकट्ठा कर लूँ, पैसा इकट्ठा कर लूँ, सोना चांदी इकट्ठा कर लूँ, और प्रॉपर्टी खरीद लूँ, जमीन खरीद लूँ, तो वो इसी को सुख मानते हैं। जो संसारी मनुष्य हैं, जिनके अंदर रजोगुण की तरंगे सक्रिय हैं और तमोगुण की तरंगे सक्रिय हैं, जिनके अंदर सत्वगुण की तरंगे नहीं हैं, तो वो इस प्रकार ही मानते हैं कि ये संसारी सुख है, और संसार को सुख मान के वे संसार की वस्तुओं की निरंतर चिंता करते रहते हैं। निरंतर उनके मन के अंदर ये चिंता रहती है कि ये धन में कहाँ से कमाऊँ, ये पैसा कहाँ से लेके आऊँ। तो यही संसारी मनुष्य के अंदर चिंता रहती है। और जो मनुष्य इस प्रकार अपने पूरे जीवन में ऐसे कार्य करेगा, अपने चित्त के अंदर ऐसे संस्कार संचित कर लेगा, तो मृत्यु आने पर यही संस्कार तुम्हारे चित्त के अंदर सक्रिय हो जाएंगे। ये संसारी मनुष्य है ना अर्जुन, इनके अंदर निरंतर यही इच्छा रहती है कि संसार की इतनी वस्तुएं मिल जाएं, और वे संसार की वस्तुओं के पीछे ही भागते रहते हैं। वे भगवान से भी यही मांगते हैं कि भगवान मुझे इतना धन मिल जाए, मुझे इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या मुझे घर मिल जाए। तो ऐसे मनुष्य जो है ना, भगवान से भी वो धन की डिमांड करते हैं। जो भोगी मनुष्य हैं, आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य हैं। काम क्रोध के प्रयाण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में, तो उनके अंदर निरंतर आशा रहती है, उनकी आशा नहीं खत्म होती। भाई एक धनी व्यक्ति भी है, एक जो है आज के समय में जो पैसे वाला है, जो सबसे अमीर है, तो उसके अंदर ये रहती है कि मैं और कमा लूँ और कमा लूँ। एक मनुष्य ने एक फैक्ट्री लगाई, वो चाहता है मैं 2 लगा लूँ। फिर उसके अंदर आशा उत्पन्न होगी कि 3 लगा लूँ, फिर 4 लगा लूँ, फिर मैं अपना बिज़नेस जो है विदेशों में फैलाऊँ। तो इस प्रकार उन मनुष्य के अंदर ये आशा रहती है कि जो मनुष्य संसार की वस्तु के पीछे लगे रहते हैं और उनके अंदर चिंता रहती है, तो उनके अंदर ये आशा बनी रहेगी। मैं और इकट्ठा कर लूँ, मैं धन और इकट्ठा कर लूँ, ये आशा खत्म नहीं होती। चाहे कोई मनुष्य कितना ही धन इकट्ठा कर ले, कितना ही कमा ले, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ लगा ले वो, लेकिन उसके अंदर से दौड़ खत्म नहीं होगी।
उसके अंदर ये दौड़ बनी रहेगी कि मैं और पैसा कमा लूँ, और पैसा कमा लूँ, ये खत्म नहीं होगी। तो काम और क्रोध उनके अंदर निरंतर उत्पन्न रहते हैं, उनके मन के अंदर तो उत्पन्न रहते हैं। भाई अगर वो बाहर से प्रकट ना करे तो ठीक है, लेकिन आज के मनुष्य का जो प्राण है वो मूलाधार पर रह गया, और जिस मनुष्य का प्राण मूलाधार पर रहेगा उसके अंदर निरंतर ही काम क्रोध उठेंगे, उसके अंदर निरंतर स्त्री का चिंतन रहेगा, स्त्री के अंदर पुरुष का चिंतन रहेगा, जिसका प्राण मूलाधार पर स्थिर हो गया। तो ये तो मनोविज्ञान है। अन्यायपूर्वक धन आदि इकट्ठा करते हैं, कि अन्यायपूर्वक भी धन आदि इकट्ठा करेंगे। भाई तुम समाज में देख ही रहे हो, कितने बड़े बड़े नेता हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने घोटाले इनके सामने आ रहे हैं। तो इनने पढ़ लिए, शिक्षा ग्रहण कर ली, आईएएस बन गए, नेता बन गए, या बड़े अधिकारी बन गए, नौकरी मिल गई, लेकिन फिर भी इनके अंदर धन को संग्रह करने की इच्छा है, और वे अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। अन्यायपूर्वक धन का इकट्ठा करने का मतलब है कि रिश्वत लेना, धोखेबाजी करना, चालबाजी करना, किसी को फंसाना, तो ये अन्यायपूर्वक धन हो गया। जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता और अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करता है, धन को इकट्ठा करता है, न्याय नहीं करेगा, वो अन्याय करेगा। ये जो रिश्वतबाजी चल रही है, चोरी चल रही है, हेरा फेरी चल रही है, सब चीज़ में जो कमीशन चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर चीज़ में कमीशन चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो रहा, ये तो बंद होगा ही नहीं जब तक जो है तुम्हारा प्राण जो है नीचे के 3 चक्रों पर रहेगा। ये तो इनका स्वभाव है, धन इकट्ठा करना। उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, दया नहीं है, इस प्रकार ही धन इकट्ठा करते हैं। और निरंतर उस धन को पाने की उनके मन के अंदर चिंता चलती रहती है, चिंता उनके अंदर उत्पन्न रहती है। जो संसार में लगे हुए मनुष्य हैं, जिनके अंदर रजोगुण उत्पन्न है और तमोगुण उत्पन्न है, तो वे धन को इकट्ठा करने की इच्छा उनके अंदर रहेगी, आशा उनके अंदर रहेगी। उनके अंदर यही आशा रहेगी कि मुझे ये धन और मिल जाए, और कहाँ से आ जाए, चाहे वो कितने करोड़ इकट्ठे कर लें, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लें, लेकिन ये मन भरने वाला है ही नहीं। ये मन कभी भरता नहीं है, मन का एक स्वभाव है, मन कभी तृप्त नहीं होता बाहर की वस्तुओं से। अगर ये तृप्त होगा तो परमपिता परमात्मा को पाने पर तृप्त होगा, उसका अनुभव करने पर ये मन हमारा तृप्त होगा, नहीं तो ये हमारा मन तृप्त नहीं हो सकता। चाहे तुम बाहर से कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा। तुम्हारा मन जब भी तृप्त होगा जब तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा। जब उस तत्व का तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो तुम्हारा मन भी तृप्त हो जाएगा, नहीं तो ये तुम्हारा मन तृप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना ही धन का संग्रह कर लो, देख लो, अनुभव ले लो। भाई इतने बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े अंबानी हैं, टाटा हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अमेरिका के अंदर हैं, चीन के अंदर हैं, तो वे क्या है, उनके अंदर ये दौड़ रहते हैं कि मैं और फैक्ट्री लगा लो अपनी, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाऊँ। तो ये दौड़ तो उनकी ख़त्म नहीं हुई, चाहे वे कितने पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये कमाने की इच्छा है कि और इकट्ठा कर लूँ, और इकट्ठा कर लूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आशा बनी रहती है, ये आशा ख़त्म नहीं होती। मरते समय भी जो है ना, ये आशा ख़त्म नहीं होगी तुम्हारी, बनी रहेगी, चाहे मृत्यु आ जाए तुम्हारी। तो जभी तो हमारे वेदों में आश्रम व्यवस्था बनाई थी। ये आश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई थी गृहस्थों के लिए, भाई गृहस्थी भी अपने गृहस्थी में रहेगा 100 साल तक, ऐसा जीवन जिएगा। 25 साल ब्रह्मचर्य के जिएगा और 25 साल गृहस्थी में रहेगा वो, 25 साल वानप्रस्थ में एक संन्यास ले लेगा। तो इससे जो है ना मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, वो मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये आज वेद की विधि समाप्त होगी तो जब भी हमारे समाज में ये समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 80 साल का बुड्ढा भी, 70 साल का बुड्ढा भी धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, धन को जोड़ने में लगा हुआ है, उसका उपयोग नहीं करता। बिल्कुल भी वो धन का उपयोग नहीं कर रहा, इकट्ठा करता रहेगा वो, ध्यान नहीं करेगा, परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करेगा, आध्यात्म के रास्ते पर चलेगा नहीं, वेद की विधि के अनुसार ही चलेगा। तो फिर वो जब मरेगा उसके अंदर सैकड़ों चिंताएं होंगी। उसको जो ये मनुष्य जन्म मिला था उसने अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर लिया। उसके निरंतर मन के अंदर ये चिंता ही उत्पन्न रहेगी कि मैं और धन इकट्ठा कर लूँ, और धन इकट्ठा कर लूँ। तो जो उसके अंदर जो रजोगुण की और तमोगुण की तरंगें सक्रिय होगी।
उसके अहंकार के अंदर कि भाई तुम जो है ना अन्यायपूर्वक धन का संग्रह मत करो, जो तुम काम कर रहे हो अपना ईमानदारी से करो, ईमानदारी अपने अंदर रखो और प्रेम पूर्वक होकर काम करो। कर्म इस प्रकार करो कि जो करा रहा है परमपिता परमात्मा करा रहा है, और किसी मनुष्य को कष्ट मत दो। तुम किसी से जो है ना धन पाने की इच्छा मत रखो, उसको लूटने की इच्छा मत रखो। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो तुम्हारा जो अध्यात्म का मार्ग है उन्नत होगा। अगर तुम इस प्रकार कर्म नहीं करोगे जगत में रहते हुए तो तुम्हारा जो अध्यात्म का मार्ग है ना उन्नत नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर ये प्रेम तो प्रकट करना पड़ेगा, ये दया तो प्रकट करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर ये प्रेम और दया प्रकट होगी तो तुम्हें फिर इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, उनके मन के अंदर निरंतर ये चिंता रहती है। वे सोचते रहते हैं, क्या सोचते हैं? ऐसे में उससे यही सोचते हैं कि मैंने आज जो है 1 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, अब मैं 2 करोड़ इकट्ठे कर लूँगा। आज मैंने एक फ्लैट ले लिया, फिर मैं दूसरा फ्लैट ले लूँगा, फिर मैं और ज़मीन ले लूँगा। तो इस प्रकार उनके मन के अंदर चिंता उत्पन्न रहती और वे सोचते रहते हैं। संसार के धन को इकट्ठा करने का चिंतन उनके मन के अंदर चलता रहता है कि आज मुझे ये मिल गया, कल को मैं इतना धन प्राप्त कर लूँगा, कल को मैं इतना पैसे वाला हो जाऊँगा। तो उनके मन के अंदर से ये चिंता नष्ट नहीं होती, ये चिंता चलती रहती है। और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, यानी मुझे ये तो प्राप्त होगी और अब मैं ये दूसरी वस्तु भी प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, और मेरे पास ये इतना धन है और फिर इतना हो जाएगा। तो उनके मन के अंदर ये चिंता रहती है कि आज मेरे पास 5 करोड़ है, कल को मेरे पास 10 करोड़ हो जाएंगे, तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, संग्रह हो जाएंगे। कि अर्जुन जो संसारी मनुष्य हैं ना, उनकी जो इच्छा है ना वो कभी समाप्त नहीं होती। उनके मन के अंदर ये इच्छा बनी रहती है कि मुझे आज इतना प्रॉपर्टी मिल जाए और इतना पैसा मिल जाए। ये उनके अंदर आशा और तृष्णा बनी रहती है। और इस प्रकार के जब उनके चित्त के अंदर संस्कार संचित हो जाते हैं, उनका अहंकार वहीं प्रकट होता है। जिस प्रकार की उनके चित्त के अंदर ये तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण के कार्य करने की अभिलाषा है तो उसका जन्म जो है ना वहीं प्रकट होगा, जो रजोगुण के कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार के फिर वो कार्य करेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तो उसके मन के अंदर ही रहती हैं, राजा महाराजा होते थे तो उनके अंदर ही रहती थी कि मैंने अपने इतने शत्रुओं का वध कर दिया है जो मेरे राज्य के शत्रु थे, और उनको ही मार डालूंगा। जैसे आज भी रहती है, आज भी जो है ना यूँ चलते रहते हैं, और जब युद्ध चलते हैं तो हमने इतने आतंकवादी मार दिए, या हमने इतने सैनिक मार दिए। आतंकवादी के अंदर भावना रहेगी कि मैंने इतने सैनिक मार दिए, वो इस प्रकार सोचता रहेगा, और जो सैनिक है वो इस प्रकार सोचते रहेंगे कि हमने इतने आतंकवादी मार दिए। तो इस प्रकार उनके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार ही उनके अंदर भाव रहते हैं और वे सोचते रहते हैं। या देश के राजा सोचते रहते हैं, एक देश जो है दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है कि मैंने आज उसकी इतनी ज़मीन कब्जा ली, मैं और कब्जा लूँगा, फिर मैं और छीन लूँगा। तो इस प्रकार उनके अंदर ये चिंता उत्पन्न होती रहती है कि मैं अपने शत्रुओं का वध करूँगा, और अपने शत्रुओं का वध करने के बाद मैं उस देश की इतनी ज़मीन छीन लूँगा, उस राज्य की उतनी संपत्ति हड़प कर लूँगा। जो आसुरी प्रकृति मनुष्य हैं उनके लक्षण है ये। लेकिन जो सतोगुण होगा जिस मनुष्य के अंदर, तो किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। हमारे देश ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग थे उनके अंदर सतोगुण था उस समय पे। आज तो कम हो गया है बहुत, आज तो जो है पूरे विश्व की एक स्थिति हो गई है, लेकिन सतोगुण प्रकट रहता था उनके अंदर, इसलिए उन्होंने किसी की ज़मीन नहीं हड़पी। लेकिन जो तमोगुणी मनुष्य थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करा और भारत को गुलाम बनाया, और भारत की ज़मीन भी हड़पी। आसुरी प्रकृति के मनुष्य है ना, वो इस प्रकार चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैंने आज इतना राज्य मुझे प्राप्त मिल गया, कल को मैं इतना राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार वो चिंता करते रहते हैं। मैं ईश्वर हूँ,
ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। जो कोई मनुष्य शक्तिशाली हो जाता है, राजा, तो इस प्रकार कहने लगता है कि मैं ईश्वर हूँ। जैसे वो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, तो वो कहने लगे थे, वे शक्तिशाली हो गए थे कि मैं भगवान हो गया, ईश्वर मैं ही हूँ, मुझे ईश्वर मानो। कंस था, कंस कहने लगा था मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य शक्तिशाली हो जाता है और जिसके अंदर जो उनकी तमोगुण की वृद्धि बढ़ जाती है, तो वो कहने लगता है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, और मैं ईश्वर को भोगने वाला हूँ, और मेरे पास इतनी धन संपत्तियाँ है, इतना राज्य है, इतना वैभव है, तो इसलिए तुम मेरी पूजा करो, मैं ईश्वर हो गया। वो मनुष्य इस प्रकार की भावना अपने अंदर रखने लगता है। जो मनुष्य शक्तिशाली हो जाता है, वो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, उसके अंदर ही अहंकार प्रकट हो जाता है, नीचे के लेवल वाला। फिर उसके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होती बिल्कुल भी। वो इसी अहंकार में रहेगा कि मैं इतना धन इकट्ठा कर लूँ, या मैं इतनी प्रॉपर्टी बना लूँ, मैं इतना इसका राज्य छीन लूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। और अब कह रहे हैं भगवान कि वो इस प्रकार सोचता है कि सारी सिद्धियां मेरे पास है और मैं बलवान हूँ, तो वो सोचेगा ही इस प्रकार। जो राजा होगा, जो ऐसा राजा होगा जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देगा, तो वो सोचेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है और सिद्धियां मेरे पास हैं। जिस प्रकार रावण को अहंकार हो गया था, रावण को अहंकार हो गया था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। उसने जो है लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, और वो समझ बैठा था कि मेरे से बलवान कोई नहीं है। तो इसलिए उसने अहंकारवश बहुत से गलत कार्य करे, उसको अहंकार हो गया। रावण के अंदर सतोगुण था पहले, सात्विक मनुष्य था वो। जब वो अपने पिता के पास रहता था, ऋषि विश्रवा के पास रहता था और आश्रम में रहता था उनके, तो वो सतोगुणी कार्य करता था, यज्ञ भी करता था, हवन भी करता था, भगवान शिव का भक्त भी था, पूजा भी करता था, और वेद भी पढ़े हुए थे उसने। लेकिन जब वो लंका के अंदर आया, तो धीरे धीरे उसका राज्य बढ़ता चला गया। जब धीरे धीरे उसका राज बढ़ता चला गया और पृथ्वी के बहुत से हिस्सों में उसका राज्य फैल गया, तो वो समझने लगा, उसको अहंकार होने लगा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर फिर ये अहंकार प्रकट होने लगा, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला। और वो समझ बैठा कि मेरे से शक्तिशाली कोई दूसरा मनुष्य है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो उसको ये अहंकार हो गया, और जिसके कारण उसका पतन हो गया। फिर रावण मारा गया। उसका पतन होने का कारण यही था कि उसके अंदर से जो सतोगुण की व्यक्ति थी, वो सतोगुण की व्यक्ति क्षीण हुई, और धीरे धीरे उसके अंदर रजोगुण की व्यक्ति और तमोगुण की व्यक्ति बढ़ती चली गई। फिर वो पूजा पाठ तो करता था, लेकिन जो सच्चे मन से पूजा होती है, जो प्रेम से पूजा होती है, वो उसके अंदर प्रकट नहीं होते थे। तो उसके मन के अंदर ये रजोगुण की और तमोगुण की व्यक्ति प्रकट हो गई थी, ये अहंकार प्रकट हो गया था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और जिस मनुष्य के अंदर ये अहंकार प्रकट हो जाएगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से शक्तिशाली कोई है ही नहीं, तो उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए रावण का पतन हो गया। रावण ने जो अपना पतन स्वयं कर लिया, रावण के अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया था। अगर रावण जो है सतोगुण में रहता और सतोगुण की साधना करता, तो कोई किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होती। उसको दिक्कत यही हुई कि उसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति सक्रिय होनी शुरू होगी, रजोगुण की व्यक्ति सक्रिय होनी शुरू होगी। वो इस प्रकार कार्य करता था, और इस प्रकार फिर वो अन्यायपूर्वक भी कार्य करने लगा, वध भी करने लगता था। उसने जो है रावण की बहन का पति था, सुपर्णखा का पति, उसने उसका वध कर दिया था अपने अहंकार में चूर होके। जब सुपर्णखा के पति ने रावण की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो रावण ने उसका वध कर दिया। इसलिए जो है रावण की बहन ने संकल्प ले लिया था, जब उसके पति का वध हो गया, कि मैं जो है ना इसका भी नाश करूंगी। तो इस प्रकार फिर उसने ये ड्रामा रचा सुपर्णखा ने, और फिर रावण भी जो है कुल सहित नष्ट हो गया। बस एक विभीषण नहीं बचा था उसके कुल में, और कोई नहीं बचा था। इस प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो उसका पतन हो ही जाता है। वो पतन उसका होगा ही, आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा उसका पतन। और मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ, तो उसके अंदर ये अहंकार भी रहता है। अब वही बात हुई रावण की, भाई रावण के अंदर ये अहंकार था कि मेरे से ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है, और मेरे से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, और मेरा जो है इतना बड़ा कुनबा है, मेरे भाई हैं, मेरे लड़के हैं,
तो इस प्रकार ये उसके अंदर अहंकार सक्रिय हो जाता है। ये तो आम आदमी के अंदर भी सक्रिय हो जाता है। जिसके पास धन हो जाए और उसका घर परिवार थोड़ा बड़ा है तो उसको अहंकार हो जाएगा। ये तो गाँव-गाँव में भी हो रही है आज की कहानी कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा कुनबा इतना बड़ा है, तो उसके अंदर ये अहंकार प्रकट हो जाएगा और मेरे पास धन है। तो उसके मन के अंदर फिर ये भाव उत्पन्न हो जाएँगे कि मेरे समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण बता रहे भगवान कि जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मेरे से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। गाँव में अगर किसी के पास धन इकट्ठा हो जाए या शहर में किसी के पास इकट्ठा हो जाए तो समझने लगेगा कि मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला है ही नहीं, मैं ताकतवर आदमी हो गया। और ऐसा सीना चौड़ा करके चलता है, दिखाता है कि मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है और अपने डींग मारता है अहंकारवश। तो इस प्रकार फिर वो करता है कि मैं यह करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा। तो फिर वह दिखाने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए दान भी करेगा। पहले लूटेगा, फिर लूट के उसको दान भी करेगा। तो ये दोगली नीति होगी। पहले तुम धन लूटते हो जनता से और फिर दान करते हो, तो ये भी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य ही हैं, जो धन को लूट के फिर दान करके दिखाते हैं या करते हैं या जागरण कराते हैं या पूजा-पाठ कराते हैं। पहले तो धन को लूट लेंगे लोगों से, जनता से, और फिर धन को लूटने के बाद अपने अहंकार को दिखाएँगे कि मैं जागरण कर रहा हूँ, मैं पूजा-पाठ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हवन करवा रहा हूँ। ऐसा सीना चौड़ा करके दिखाओगे तुम कि तुमने क्या कर दिया। तुम जो है धार्मिक हो गए। फिर तुम जो है बाहर से तुम राम-राम की कथाएँ ओढ़ लोगे। ऐसे बैठोगे जागरण में, अपने सिर पर जो है कपड़ा बाँध लोगे देवी माँ का और बस ऐसे बजाओगे बाहर से बैठ के, जय माँ करके, और तुम्हारे अंदर तुम्हारी वही भावना है कि मैं लूट कैसे करूँ, पैसा कहाँ से कमाऊँ। तो वो दान भी करता है, तो इस प्रकार वो अपनी यश के लिए दान करता है। और आमोद-प्रमोद करते हैं, तो अपने आमोद-प्रमोद करते हैं, वे अपना सुख महसूस करते हैं। स्त्री भोग भोगते हैं, गमन करते हैं और निम्न प्रकार के धन के जो है भोग करते हैं। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। इस प्रकार के कार्य करने वाले जो मैंने अभी तुम्हें इस अध्याय में बताई है ना, गीता के 16वें अध्याय में, तो इसमें ये आसुरी प्रकृति के लक्षण बताए हैं। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं अज्ञान से मोहित रहने वाले, तो उनके मन के अंदर अज्ञान उत्पन्न है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है कि तुमने किताब पढ़ ली और फेसबुक चला के तुम देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, फिर दूसरों को उसको देख के किसी ने झूठी वीडियो डाल दी भ्रमवश तुम्हें, और फिर जो है तुम बहस कर रहे हो लोगों से। यही सत्य है। किताब पढ़ ली तुमने, 4 किताब पढ़ ली और 4 किताब पढ़ के तुम जो अपने आप को ज्ञानी कहने लगे। तो ज्ञान का संबंध वो नहीं है, भगवान करेंगे ज्ञान का संबंध इससे है ही नहीं किसी प्रकार कर दूँ। ज्ञान का संबंध है अपने चक्रों को खोलना। जो मनुष्य है, ध्यान साधना करेगा, अपने मन को खाली कर देगा, वर्तमान में स्थिर कर देगा, स्वयं की खोज करेगा, उसका मन खाली हो जाएगा। और जब उसका मन खाली हो जाएगा, जब उसके चक्रों का भेदन होगा, तो उसके अंदर ये ज्ञान स्वयं प्रकट होगा अर्जुन। ये चक्रों का विज्ञान है। जिस चक्र पे तुम्हारा प्यान चला जाएगा, तो उस चक्र से ये अपने आप ही जो है ज्ञान प्रकट होगा। जब तुम्हारा प्यान विशुद्ध चक्र पे आ जाएगा, तो विशुद्ध चक्र से जो ज्ञान का भंडार उठता है ना, वो ज्ञान का भंडार तुम्हें वहीं प्राप्त होगा अंदर से। अंदर से तुम्हारी चेतना का स्तर जब ऊँचा बढ़ेगा, तो वो ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान वही है। बाकी जो तुम किताब पढ़ रहे हो और किताब पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करते हो, तो वो अज्ञान ही है। और तुम देख लो, इतने बड़े-बड़े आईएएस बन गए, पढ़े लिखे होके अधिकारी बने हैं, लेकिन काम क्या है उनके? काम उनके वही हैं। काम तो उनको कोई ऐसा है नहीं जो वो महान काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो अधिकारी हैं 90% वे ऐसे ही हैं, 10% ही ऐसे अधिकारी होंगे जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बाकी 90% तो ऐसे ही हैं। भाई जो 10% है उनके अंदर सतोगुण प्रकट है। कहने का तो ये है, जो ऐसे मनुष्य हैं
10% भी नहीं, उससे भी कम ही होंगे, 1-2% ही होंगे ऐसे। 2% मुश्किल से मिलेंगे तुम्हें, जो अपना पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मोहित रहने वाले अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, तो उनके चित्त के अंदर भ्रम उत्पन्न रहता है। मोहित हो गए वे इस जगत की वस्तुओं से, ये जो 5 तत्व की वस्तुएं हैं इनसे मोहित हो गए, उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, उनके अंदर ही व्यक्ति सक्रिय हो गई संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, और उनका चित्त निरंतर संसार की वस्तु को प्राप्त करने में लगा रहता है। जो ऐसे मनुष्य हैं, भ्रम हो गया उनके चित्त के अंदर, भ्रम उत्पन्न हो गया संसार की वस्तुओं के प्रति, और मोह उत्पन्न हो गया, और पूरी तरह से वे इस मोह के रूप में रंगे हुए हैं। तो उस मनुष्य के चित्त के अंदर जाल बुन जाता है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने का जाल फैल जाता है, और उसके अंदर निरंतर जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं उसके अंदर निरंतर धन का चिंतन होगा, स्त्री का चिंतन होगा, तो सब प्रकार की संसार की वस्तु को प्राप्त करने का चिंतन होगा। उसके अंदर यही चिंतन होगा कि मैं सबसे बड़ा धनपति बन जाऊं, सबसे ज़्यादा धन मुझको मिल जाए। तो इस प्रकार ही उस मनुष्य के अंदर ये चिंतन चलेंगे। जो मनुष्य संसार में पूरी तरह से आसक्त है और संसार में पूरी तरह से आसक्त होकर कार्य कर रहा है और चिंता कर रहा है, तो उसका चित्त भ्रम हो जाएगा, उसके अंदर चित्त के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। चित्त के अंदर भ्रम का उत्पन्न होने का संबंध है कि चित्त के अंदर, मन के अंदर ये तरंगे सक्रिय हो जाना, तमोगुण की तरंगे सक्रिय हो जाना और रजोगुण की तरंगे सक्रिय हो जाना। ये जब 2 प्रकार की उसके चित्त के अंदर तरंगे सक्रिय हो जाएंगी तो उसके चित्त के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर कोई विवेक बुद्धि नहीं होगी, प्रज्ञा बुद्धि नहीं होगी, तो वो इस प्रकार ही भ्रम में जिएगा जो ऐसा मनुष्य है। और विषय भोग में आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये जो ऐसे विषय भोग में आसक्त हैं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से तमोगुण सक्रिय हो गया है और रजोगुण थोड़ा बहुत है, जैसे आज का मनुष्य है, तो आज के मनुष्य के अंदर 2 चिंतन है, धन का चिंतन है और काम का चिंतन है। जो आज के मनुष्य का प्राण है ना, वो लेवल में नहीं है। भाई अगर हमारा प्राण लेवल में होगा, मणिपुर चक्र पे होगा, तो हम लेवल में रहेंगे, और नीचे के 2 चक्रों पे है, अत्यंत भयंकर नरक में गिरते हैं। तो नरक में गिरने का मतलब इससे ये है कि जो उनके चित्त के अंदर है ना, कभी शांति उपलब्ध नहीं होती। शांति उपलब्ध उनके चित्त के अंदर होगी नहीं, वो निरंतर जो है ना, नरक में ही अपना जीवन जीते हैं, पृथ्वी पे ही रहते हैं यहाँ। तो नरक तो उनके अंदर रहता ही है। ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, क्रोध रहेगा, काम रहेगा, कि काम रोधे नरक के द्वार अर्जुन। जिस मनुष्य के अंदर काम का, क्रोध का और धन का चिंतन है, वो नरक के द्वार है। ये नरक के द्वार समझो तुम। तो उस मनुष्य के अंदर कोई शांति नहीं होगी, पूरा जीवन में अशांति में जाएगा, और मृत्यु के समय भी उसके अंदर अशांति होगी। उनका जीवात्मा मृत्यु के बाद भी ऐसे लोगों पर प्रकट होगा या ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ अशांति है। भाई ये मनोविज्ञान है। अगर तुम्हारे चित्त के अंदर तमोगुण की वृत्ति होगी और रजोगुण की वृत्ति होगी, तो तुम्हारा जो जीवात्मा है ना, वो वहीं प्रकट होगा, या तो उनके घर में प्रकट होगा, जो ऐसे मनुष्य है जिनके अंदर तमोगुण प्रकट है और रजोगुण प्रकट है, या ऐसे लोग पर प्रकट होगा जहाँ सिर्फ तमोगुण की व्यक्ति है। फिर तुम्हारा जो जीवात्मा जहाँ प्रकट होगा, तो वहाँ भी तुम नरक में जियोगे। नरक में जीने का मतलब है काम क्रोध में जीना। तो वहाँ भी फिर तुम्हारे अंदर ये काम क्रोध की व्यक्तियाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ऐसे घर में प्रकट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित हो जाएंगे, और जिस मनुष्य के अंदर ये संस्कार संचित हो जाएंगे, फिर ये खेल चलता रहता है, ये अहंकार प्रकट होते रहते हैं। तो मृत्यु के बाद इसलिए नरक प्राप्त होता है उनको, कि उनके चित्त के अंदर कोई सत्वगुण सक्रिय नहीं हुआ, तो उनका जीवात्मा अब प्रकट होगा, तो नरक लोक में प्रकट होगा। नरक लोक का मतलब ये है कि किसी ऐसे मनुष्य के घर में प्रकट होगा जहाँ तमोगुण की व्यक्ति है और रजोगुण की व्यक्ति है, जहाँ सत्वगुण की व्यक्ति नहीं है। चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कैसा ही लोक हो, वहीं प्रकट होगा उनका अहंकार, जहाँ तमोगुण की व्यक्ति है के लोग हैं और जो उनकी व्यक्ति के लोग हैं। तो उनकी व्यक्ति के यहाँ जिसका अहंकार प्रकट होगा, उसका ही होगा जो सतोगुणी कार्य कर रहा है, जो धर्म कार्य कर रहा है, जो उस पर पिता परमात्मा की सेवा कर रहा है, जो स्वयं की खोज में लगा हुआ है। तो आज तो हमारी पृथ्वी पर सतोगुण है ही नहीं, बहुत कम 1% है, तो इसलिए सतोगुण की जो आत्मा है वो जन्म ले नहीं पा रही। तो निरंतर ये तमोगुण की व्यक्ति बढ़ गई है यहाँ, और रजोगुण की व्यक्ति बढ़ रही है। तो इस प्रकार जो जन्म ले रही हैं जीवात्माएं, तमोगुण की और रजोगुण की व्यक्ति की जीवात्माएं हैं, वही प्रकट हो रही हैं इस पृथ्वी पर, बार बार वही जन्म ले रही हैं। तो इस प्रकार अगर तुम्हें अपनी
ध्यान साधना आगे बढ़ानी है, तो तुम्हें अपने अंदर सतोगुण तो प्रकट करना पड़ेगा, सतोगुण में तो आना पड़ेगा। ये जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं अर्जुन, ये नरक में गिरते हैं। तो तुम जो है ना, आसुरी प्रकृति की मत बनो। ये जो आसुरी प्रकृति की व्यक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होगी है, इसे समाप्त करो। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।